जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रुद्र में। अभी हम देखेंगे कि जो अभी देश में जो हालात बने हुए हैं, कहीं भी एलपीजी सिलेंडर मतलब बहुत किल्लत से मिल रहा है, मिल भी रहा है तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब का कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, इस सब का हम कारण अभी देखने का कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, टॉपिक है कि एलपीजी प्राइस हाइक, आखिर ऐसा क्यों, या एलपीजी जो सिलेंडर है वो आखिर इतना ज़्यादा प्राइस पे क्यों मिल रहा है और इतना किल्लत क्यों हो रहा है, हर जगह इतना मारामारी क्यों हो रहा है, सरकार को क्यों डिक्लेयर करना पड़ गया कि कोई भी इसको स्टॉक नहीं करेगा, है ना, इसको एसेंशियल गुड्स क्यों डिक्लेयर किया गया कि इसको क्यों कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कम दिया जाएगा और पहले आम जनता को पहले, है ना, जो घर में गैस सिलेंडर है उसको पहले दिया जाएगा, आखिर ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात है वो बात है अभी का जो सबसे बड़ा माहौल चल रहा है वो माहौल चल रहा है ईरान और इजराइल। ये यहाँ पे इजराइल है ना, ये दोनों के बीच में युद्ध बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, हर एक दूसरे पे बम्बार्डिंग किया जा रहा है ना। और इस इजराइल को साथ कौन दे रहा है? अमेरिका साथ दे रहा है। ठीक है, और इस ईरान को साथ कौन दे रहा है? तो इस ईरान तो खुद है ही, लेकिन हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में कि ईरान के कुछ आतंकवादी ग्रुपों से कनेक्शन है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन सब जो है वो क्या कर रहे हैं कि अगल बगल क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं कि बम्बार्डिंग कर रहे हैं। तो इसका क्या, बम्बार्डिंग करने से क्या असर हो रहा है? तो लोगों में डर पैदा हो रहा है। जो आसपास के क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे क्या हो रहा है? डर पैदा हो रहा है। अब देखते हैं कि आखिर किस चीज का डर। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारे देश में जितना भी एलपीजी सिलेंडर का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जितना यूज होता है, लगभग 40% तो हम लोग 40% जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। 40% लगभग हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन 60% के लिए हम लोग बाहर से डिपेंडेंट रहते हैं। यानी 40% हम खुद इसका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन 60% के लिए, देश के 60% के लिए, है ना, हम लोग बाहर देश से डिपेंडेंट है, बाहर देश से हम लोग मंगाते हैं। तो कौन कौन सा हम लोग देश से जो बाहर से मंगाते हैं? तो वो जो क्षेत्र है आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, है ना, आपका सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, ये सब जो देश है ये सबसे हम लोग क्या करते हैं कि तेल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को या हम लोग जो एलपीजी गैसेस सिलेंडर है, एलपीजी गैसेस है, नेचुरल गैसेस है, ये सब हम लोग यहाँ से मंगाते हैं। अब होता क्या था कि पहले इन क्षेत्रों से देखिए, ये जो घेरा किया हुआ क्षेत्र है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो पानी वाला नली दिख रहा है ये क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब हम ये क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जो भी शिप में लोड होता था, एलपीजी गैसेस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यहाँ से जो भी एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैसेस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो लोड होता था, यहाँ से जो लोड होता था, यूएई से जो लोड होता था, यही जो सी है, ये सी जो रूट है, इसी से ऐसे इस तरह आते हुए और भारत की ओर क्या होता था? जाता था। और लेकिन अभी हुआ क्या है कि अभी जो 60% का 40% हम खुद हो रहा है, लेकिन 60% के लिए यहाँ पे जंग हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे जंग हो रहा है कि आखिर यहाँ से जो सिलेंडर है वो जाएगा कैसे, क्यों? क्योंकि ईरान जो है लगातार इन क्षेत्रों पे, है ना, इन क्षेत्रों पे बम्बार्डिंग कर रहा है। तो अब जो सऊदी अरबिया है, अब सऊदी अरबिया मान लीजिए भेजना चाहेगा भारत को, लेकिन भारत को इसी रूट से भेजना चाहेगा, लेकिन ये भेज नहीं पा रहा। भेज इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ईरान हमेशा इन क्षेत्रों पे बम्बार्डिंग कर रहा है, हमेशा रॉकेट लॉन्च कर रहा है। ईरान का जो ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, काफी सारा हूती हो गया, है ना, हूती देखो यहाँ पे छुपा हुआ, हूती जो यहाँ पे छुपा हुआ है, काफी सारा ग्रुप है, वो लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है इस इलाका में, जिस कारण से हो क्या रहा है कि कोई भी अपना तेल जो है इस रूट से जाने नहीं दे रहा है। और अगर क्यों भेज नहीं रहा और जाने को नहीं दे रहा? ईरान जो है वो जाने नहीं दे रहा, ईरान जो जाने नहीं दे रहा है। और ईरान मना नहीं किया, ईरान जो है वो मना नहीं किया है, लेकिन इन सबको डर पैदा हो गया। इन सबको क्या हो गया? डर पैदा हो गया। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे अरबों का माल यहाँ ले जा रहे हैं और इन लोग बम फेंक देगा तो सारा चीज खत्म हो जाएगा, सारा इन लोग कंपनी वालों को नुकसान होगा। कोई भी कंपनी क्या चाहता है? कोई भी कंपनी प्रॉफिट चाहता है, और कोई भी कंपनी जो है वो चाहेगा नहीं कि मेरा जो तेल है वो नुकसान हो जाए। कतर भी नहीं चाहेगा मेरा तेल नुकसान हो जाए, यूएई भी नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो जाए। अब इस कारण से लोग यहाँ पे तेल भेज नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है कि देश में जो 40% जो उपलब्ध है उसी में लोगों में मारामारी हो रहा है। यहाँ से तेल रहा नहीं रहा है, क्योंकि ईरान जो है इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया। इन रास्तों पे क्या कर दिया? तो अभी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया है ना, और ब्लॉक कर दिया है, हमेशा बम्बार्डिंग कर रहा है, तो लोगों को डर हो गया है कि हम कैसे भेजेंगे। ठीक है, और अगर हम दूसरा रूट देखें, एक रूट हम अगर एक और देखें तो देखिए हो क्या रहा था कि अभी जो है अभी यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, यहाँ से, है ना, भारत की ओर जा रहा था, यहाँ से भारत की ओर जा रहा था। लेकिन अब और दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था, देखिए दूसरा रास्ता क्या था? एक रास्ता था, दूसरा रास्ता क्या था?
दूसरा रास्ता था ये यूरोप है, क्या है, यूरोप है, और ये क्या है, रसिया, ये क्या है, रसिया, ये क्या है, रसिया। तो ये दोनों क्या करता था कि इस मेडिटेरियन सी में उतरता था तेल को लेकर करके, और यहाँ पे जो पतला रास्ता दिख रहा है, ये पतला रास्ता दिख रहा है रेड सी, ये क्या है, रेड सी है। इस रेड सी से होते हुए और भारत की ओर तेल का सप्लाई करता था। अभी कुछ 2 सालों से लगभग रसिया जो है ना, वो काफी ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एलपीजी गैसेस को लेकर करके भारत में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर ये बन गया था। कौन, रसिया और यूरोप के कुछ क्षेत्र ये रेड सी के थ्रू यहाँ पे आते थे, भारत में पहुंचाते थे। तो अगर आप बात करें कि इन लोग का जो डिस्टेंस पड़ता था इस सीप को लेकर के, लगभग 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता था। यहाँ से चलता था इसे 12,000। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो इन लोगों को पहले यहाँ से उतारना पड़ रहा है, और इस तरीके से इस जिब्राल्टर वाला रूट को लेकर करके और अफ्रीका से आना पड़ रहा है, और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे अफ्रीका के नीचे साउथ अफ्रीका है, यहीं पे केप ऑफ गुड होप है, और इस तरीके से इस रास्ते को लेकर के यहाँ जाना पड़ रहा है। तो अभी जो दूरी पड़ रहा है लगभग 24,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर, लगभग डबल इसका डिस्टेंस हो गया है। पहले यहीं से आ जाता था, लेकिन यहाँ अब नहीं आ रहा है, अब ये इधर को घूम करके पूरा अफ्रीका को मोड़ करके यहाँ पे जाना पड़ रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है कि अगर कोई भी कंपनी तेल को ले जा रहा है, तो आपको अगर लॉन्ग रूट अपना रहा है तो प्राइस तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि उसमें जो नाव चल रहा है उसका जो फ्यूल है, उसका खर्चा है ना, फिर जितने भी यहाँ कर्मचारी काम कर रहे होंगे बोट पे उसका खर्चा है ना, फिर शिप का जो मेंटेनेंस होगा उसका खर्चा है ना, फिर से आपको अगर फिर आपका वो इतने बॉर्डर पर क्रॉस करेंगे, वहाँ टैक्सेस देंगे, उसका खर्चा, साथ ही साथ इतना टेररिस्ट ग्रुपों का खतरा है ना, तो वो इंश्योरेंस करेंगे बोटों का, तो उनका खर्चा है ना, उतना आपका उतना रिस्क लेकर के यहाँ पहुंचाएंगे तो उसका खर्चा, तो वही खर्चा सब ऐड करते क्या हुआ है कि एलपीजी का जो गैसेस का प्राइसेस है वो बढ़ गया है। और एलपीजी गैसेस का प्राइसेस ही नहीं है ना, वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी प्राइस जो है वो बढ़ गया है। वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये काफी सारा कारण था जो पेट्रोलियम और इस सब का कारण है ना। ये मेन रूट था। रूट अगर छोटा है तो पैसा कम लगेगा, रूट अगर बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक जो है वो पैसा जो है आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। और देखिए तो हम लोग दो करेंसी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया पहले आता था तो लगभग 2400 किलोमीटर पड़ता था, यहाँ से 2400 किलोमीटर पड़ता था। लेकिन यहाँ से तो अभी भी बोट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने का कारण क्या, यहाँ प्राइस बढ़ने का कारण है कि यहाँ पे इंश्योरेंस अब बोट का ना ज्यादा हो रहा है ना, रिस्क लेना, बोट जो है वो रिस्क पे चल रहा है, रिस्क पे चल रहा है, क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है। तो अपना जो प्राइस है वो बढ़ा दिया, ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। और यहाँ पे क्यों बढ़ा, यहाँ रूट लंबा हो गया, पहले यहाँ से आता था तो कोई दिक्कत नहीं था, अब यहीं से इधर से आ रहा है तो प्राइस बढ़ गया, इस कारण से प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इससे दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि प्राइस जो है क्यों बढ़ा है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है मतलब कि हम जानते हैं कि देखिए, अगर डिमांड किसी चीज का ज्यादा है, अगर मान लीजिए मार्केट में हल्ला हो गया है कि कल से कोई चीज नहीं मिलेगा या प्राइस बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक है, ये नेचुरल है कि प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोग जो है चोरी छुपे क्या करने लगेंगे कि सब अपना स्टॉक बढ़ाने लगेंगे, क्या करेंगे, स्टॉक बढ़ाने लगेंगे किसी भी चीज का। अब लोग सुने कि पेट्रोल जो बढ़ जाएगा, देखते हैं अभी यूट्यूब पे काफी ज्यादा आ रहा है कि कोई टंकी ले जा रहा है वहां पे डीजल भरने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए, है ना। तो क्या हो रहा है कि लोग स्टॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब डिमांड अचानक क्या हो गया, बढ़ गया। अब किसी भी चीज का डिमांड अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा कि वहां पे उसका जो प्राइस है अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां पे हाई हो जाएगा। यही चीज हुआ है कि लोग, है ना, अच्छा कि लोग स्टॉक करने लगे तो लोगों के मन में ये हो गया, डर बैठ गया कि पैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगता है बढ़ जाएगा, तो हम लोग स्टॉक कर लेते, क्या कर लेते, स्टॉक कर लेते। अचानक डिमांड बढ़ गया मार्केट में, और जब डिमांड बढ़ गया तो प्राइस अब ऑटोमेटिक जो किसी चीज का हाई हो गया है। ठीक है, ये चीज था। और हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग देखे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, यहाँ पे ईरान ने पूरे तरीके से कंट्रोल करके रखा। क्यों, क्योंकि देखिए अगल बगल देशों को सबसे ज्यादा डर, अगल बगल देश जो है ना उन लोगों पर डर बैठा हुआ है, डर जो है ना वो बना हुआ है। डर किस चीज का, कि ईरान कभी भी कुछ कर सकता है, ईरान कभी कुछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये टेररिस्ट एक तरह का ग्रुप बहुत सारा रखता है। और यहाँ पे लोगों को डर भी रहता है कि यहाँ पे माइन से बिछा होगा, मान लीजिए बोट गया बम ब्लास्ट करा देगा, है ना। मान लो कि यहाँ का जो ग्रुप है वो टैंकर को घेराव कर लेगा, टैंकर को बंदी बना लेगा, है ना। हो सके एंटी शिप मिसाइल दाग दे, है ना। तो इन लोगों को तो यही इसी कारण से कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, और रिस्क ले रहा है, जा भी रहा है तो इंश्योरेंस पे जा रहा है, रिस्क लेके जा रहा है तो प्राइस बढ़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो देखिए, अब ऐसा प्राइस तो बढ़ गया है तो क्या ईरान जो है ये हमेशा इस क्षेत्र पे अपना कब्जा बनाए रखेगा तो नहीं है। ईरान को भी काफी ज्यादा नुकसान है। क्यों, क्योंकि ईरान का जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी है वो अधिकतर डिपेंडेंट है, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का मार्केटिंग अधिकतर डिपेंडेंट है, बाहर देश से डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसी से इसका इकोनॉमी जो है वो चलता है। अगर ये भी खुद नहीं भेजेगा तो यहाँ से पैसा कहाँ से आएगा, खुद इसका इकोनॉमी जो है 10-15 दिन में चरमरा जाएगा। तो ये भी जो है कुछ दिन तक, 4 दिन तक युद्ध नहीं चलने वाला है, वो जो है रुक जाएगा, है ना। क्योंकि ईरान वरना बचेगा ही नहीं। ईरान का पूरी तरीके से सारा इकोनॉमी
कोलैप्स हो जाएगा, जब तक किसको कोई पीछे से बैकअप ना दे, जब तक किसको कोई पीछे से बैकअप ना दे, ठीक है। और साथ ही साथ ईरान अगर ऐसा करता है तो, क्योंकि यही रूट है जहां से बहुत सारा जो है अपना जो भी देश है, ये सब देश, अमेरिका, ये सब जितना भी देश है, सब इसी रूट से अधिकतर जो है वो भेजता है, तेल भेजता है अधिकतर देशों में। तो सबको देश का जो दुश्मन जाएगा इसका कि हम तेल भेज रहे हैं, तुम टैंकर पे बम चला दे रहा है, रुको तुमको हम बताते हैं, सब मिल जाएगा, है ना। और इसको बदल लेना चाहेगा किसको, ईरान को, या तो इसको खत्म ही कर देगा पूरे तरीके से, है ना, या तो फिर कुछ बातचीत होगा, ठीक है। तो ये कारण हम लोग देखें कि ये सब कारण से मार्केट में प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।